नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है, लेट्स से सेकेंड वाला प्रॉब्लम लेते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं और इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि p ऑफ s इक्वल है 4s² के माइनस 4s के प्लस 1 के। अब इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 4 इंटू 1 करो 4 आएगा। ठीक है, 4 इंटू 1 करेंगे 4 आएगा। 4 के दो फैक्टर्स जब आप ऐड करोगे तो आपको -4 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 के दो फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2। क्या 2 और 2 को जब आप ऐड करते हो तो 4 आता है? आता है, पर हमें -4 चाहिए। तो -2 में -2 ऐड कर दो, मतलब ये कुछ ऐसे दिखेगा। 4s² माइनस 2s माइनस 2s, माइनस 4s को हमने तोड़ दिया -2s और -2s में प्लस 1। अब यहाँ से 2s, देखो 4s² को हम लिख सकते हैं 2s इंटू 2s, है ना, 2s इंटू 2s। तो यहाँ से 2s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 2s बचेगा। यहाँ से पूरा 2s उठा लिया, अंदर क्या बचा? -1। अब यहाँ पे -2s प्लस 1, क्या हम -1 को कॉमन ले सकते हैं? अगर हम -1 को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? ये तो ऐसे आ जाएगा 2s। अब यहाँ प्लस है, हमने -1 कॉमन लिया है, तो ये प्लस बरकरार रहने के लिए हम माइनस डाल देंगे, माइनस ऑफ 1। अब इस पूरे में से 2s माइनस 1 फिर से कॉमन है, तो 2s माइनस 1 पूरा कॉमन आ गया, वापस से ये बन गया 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 इधर भी है, 2s माइनस 1 इधर भी है, तो इसका मतलब क्या है? ये 2s माइनस 1 होल स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दो, 2s माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल है बीटा के, क्योंकि एक ही ऐसा पॉइंट आएगा। अब हम क्या चाह रहे हैं कि P ऑफ S ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो P ऑफ S ज़ीरो हो जाए मतलब ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए। तो हमें अगर ज़ीरो फाइंड आउट करना है तो P ऑफ S की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। P ऑफ S की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब 2s माइनस 1 होल स्क्वायर ज़ीरो होना चाहिए। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2s माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। सिंपल, 2s माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस भी आ सकता है, पर यहाँ ज़ीरो है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, अब ये 2s माइनस 1 आ गया, यहाँ -1 है, RHS में भेजोगे +1 बन जाएगा। 2s इक्वल टू 1, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहाँ जाएगा डिवाइड, s बन जाएगा 1/2। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस केस में यहाँ पे हमने देखा कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इक्वल है, मतलब अल्फ़ा इक्वल है बीटा के, इक्वल है दोनों किसके? इक्वल आ गया 1/2 के। सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी आधा प्लस आधा, आधा प्लस आधा एक पूरा लीटर होता है। ठीक है, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो ये हमने ज़ीरो निकाला, ज़ीरो निकाल के हमने फाइंड आउट किया कि क्या आ रहा है। अब हम अपने रिलेशन से निकाल लेते हैं। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू इक्वल होता है -b/a के। ये अगर ax² से हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ s, यानी -4/a। a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ s², यानी ये हो गया 4। तो माइनस ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस, 4/4, 4/4 मतलब 1। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो ये आ जाएगा c/a। c/a मतलब ये वाला कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन ये वाला 4
अब यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से चेक कर लो, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब हमारा रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें दिया है t² माइनस 15, मतलब क्या है, हमारा जो p ऑफ x है वो इक्वल है किसके, t² माइनस 15 के। ठीक है, अब 15 जो है दोस्तों ये t² है, यहाँ पे ऐसा कुछ है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t² प्लस 0t माइनस 15। ठीक है, पर ऐसे लिखने के बजाय अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, t² माइनस 15 हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है, इक्वल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, a को हम t ले सकते हैं, पर ये किसका स्क्वायर है, सिंपल है, 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15, रूट 15। तो इसको अगर हम थोड़ा दिमाग लगा के लिखे तो p ऑफ x बन जाएगा t² माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। अब ये इस फॉर्मूला में बैठता है, a² माइनस b², तो ये बन जाएगा t प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अब ये यहाँ से आ गया, इसका मतलब अल्फ़ा की क्या वैल्यू हो गई, अल्फ़ा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा बीटा तब निकलेगा जब p ऑफ x ज़ीरो है। p ऑफ x ज़ीरो है मतलब ये टर्म ज़ीरो है, p ऑफ x अगर ज़ीरो है इसका मतलब ये ज़ीरो है, इसका मतलब ये ज़ीरो है। तो t प्लस रूट 15, t प्लस रूट 15 ज़ीरो है, या फिर t माइनस रूट 15 ज़ीरो है। अब ये प्लस रूट 15 है, वहाँ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो t का एक अल्फ़ा हो गया माइनस रूट 15, दूसरा बीटा हो गया, यहाँ माइनस है वहाँ जाएगा तो प्लस, ये बन जाएगा रूट 15। ठीक है, तो अल्फ़ा हो गया माइनस रूट 15, बीटा हो गया रूट 15। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 जो कि आएगा ज़ीरो। अल्फ़ा बीटा कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा आएगा दिस इंटू दिस, मतलब माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। अब माइनस को बाहर रखो, रूट 15 इंटू रूट 15 बन जाएगा 15, तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा माइनस 15। अब अपनी रिलेशन से वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अब इसको अगर आप वैसे लिखोगे t² प्लस 0t माइनस 15, तो b का वैल्यू ज़ीरो है, मतलब ये बन जाएगा माइनस 0 अपॉन 1। अगर आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर तो ज़ीरो ही आने वाला है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वैसे ही अल्फ़ा बीटा अगर आप करते हो, अल्फ़ा बीटा होता है c अपॉन ए, c अपॉन ए मतलब कांस्टेंट, माइनस 15 अपॉन ए विच इज़ 1। चेक कर लो, वेरीफाई हो गया, बराबर आ रहा है, तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और एक प्रॉब्लम देखो, और एक प्रॉब्लम में दिया है 4u² प्लस 8u, मतलब हमारा p ऑफ x जो है, p ऑफ x का वैल्यू है 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब हमें अल्फ़ा बीटा चाहिए, अल्फ़ा बीटा चाहिए तो p ऑफ x का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब 4u² प्लस 8u ज़ीरो होना चाहिए। अब ये 4u इंटू यू है, ये 2 इंटू 4u लिख सकते हो आप, तो 4u को कॉमन ले लो, यहाँ से 4u कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, u बचेगा, इधर क्या बचेगा 2, मतलब ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। 4 यहाँ है, 4 को यहाँ भेज दो, 0 डिवाइड बाई 4 ज़ीरो आएगा, तो u इंटू यू प्लस 2 ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। अब दो चीज़ जब मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो ये ज़ीरो हो सकता है या फिर ये, इसका मतलब या तो u की वैल्यू ज़ीरो है या फिर u प्लस 2 की वैल्यू ज़ीरो है, u की एक ज़ीरो वैल्यू आ गई, या फिर u हो जाएगा माइनस 2। तो आप अल्फ़ा को इस बार ज़ीरो ले लो, बीटा को माइनस 2 ले लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा 0 माइनस 2 विच इज़ माइनस 2, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा 0 इंटू माइनस 2 विच इज़ 0। अपने तरीके से वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब कोइफिशिएंट ऑफ दिस u, माइनस 8 अपॉन 4
8/4 मतलब -2 एंड अल्फ़ा बीटा होता है C/A। C/A मतलब C तो है ही नहीं, इसको आप +0 लिख दोगे। 0/4, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर तो 0 ही आने वाला है। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऑलराइट, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। मतलब सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, इस बार हमें उल्टा करना है, इस बार हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन देखो, सम दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है। मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा 0 की वैल्यू है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है हमें 1/3। ठीक है। अब अगर हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो इससे हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, इसकी वैल्यू इक्वल है √2 के, एंड अल्फ़ा बीटा होता है c/a, इसकी वैल्यू इक्वल है 1/3 के। ठीक है। अगर हम a की वैल्यू k अज्यूम करेंगे तो b की वैल्यू बन जाएगी, a यहाँ जाएगा तो b बन जाएगा -b बन जाएगा √2a, माइनस उधर जाएगा b बन जाएगा -√2a। a की वैल्यू k है तो b की वैल्यू आ जाएगी -√2k। c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू आ जाएगी a/3। c की वैल्यू आ जाएगी a/3, a का वैल्यू k है तो ये बन जाएगा k/3। अब इस चीज़ को उठा के यहाँ पे पटक देते हैं। ठीक है। a का वैल्यू k ले लो, kx² प्लस b का वैल्यू माइनस नीचे लिखता हूँ -√2kx प्लस k/3। ये क्या है हमारा? ये हमारा है p ऑफ x। ठीक है। अब इसमें से अगर आप k को कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x² -√2x प्लस 1/3। ठीक है। ये बन जाएगा आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें अगर हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं, जैसे कि ये बन जाएगा, k बाहर रखो। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर 1 है, x²/1 √2x/1 1/3। तो सबका डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो न्यूमरेटर को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 बनाना है तो x² के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 3x²। ठीक है। इसको भी ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3√2x। ठीक है। यहाँ पे +1, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर बन जाएगा 3। ठीक है। अब अगर आप k की वैल्यू 3 ले लेते हो, मान लो इफ़ k = 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 3x² -3√2x प्लस 1/3 बन जाएगा। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा 3x² -3√2x प्लस 1। ठीक है। तो ये वन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप k लिख के छोड़ देते हो तो वो भी सही है, बस 3 को यहाँ ले लो। ठीक है। 3 को ऐसे ही रख दो, ये k/3 हो जाएगा, जहाँ पे k आपका क्या है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जनरल फॉर्मेट है, और ये जो लास्ट में आया है ये उस जनरल फॉर्मेट का वन ऑफ द सॉल्यूशंस है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।